ये कैसा पर्चा दे दिया हमको। एक फोन पे तूफानी काम, दवा जैसा उपचार, कारोबार का ना चलना, शादी में अड़चन, मियाँ बीबी में अनबन रहना, किया कराया गृह कलेश, वशीकरण प्यार में धोखा, सौतन से छुटकारा है, लॉटरी नंबर स्पेशलिस्ट है। कौन है भैया? बेटा बेटा इधर देखो, एक फोन नंबर मिला दो जरा, बहुत जरूरी काम है। अपने फोन से मिलाओ ना बेटा, हमारे फोन में बैलेंस नहीं है, 2 रुपये हैं और सही से बात भी नहीं हो पाएगी और पैसे भी कट जाएंगे। तुम फोन कहाँ मिलाओगे पहले ये बताओ। अरे बेटा बहुत सही नंबर मिला, किसी जादू टोने वाले का नंबर मिला हमको। लिखा है कारोबार का ना चलना, शादी में अड़चन, एक फोन में समाधान। बेटा जरा इस नंबर पे फोन मिला के बात करा दो हमारी। चाचा एक बात ये बताओ, तुम्हें क्या बात करनी है? तुम्हारी ऐसी कौन सी दिक्कत है? अरे बेटा दिक्कतें तो बहुत हैं, अगर हम तुम्हें बताएंगे ना तो तुम हंसोगे। अरे बताओ तो, तुम नहीं हंसेंगे। बेटा हमको ना सौतन से छुटकारा चाहिए। बुढ़ापे में ऐसी हरकतें करते हो, शर्म नहीं आती तुमको? बेटी अभी का थोड़ी है, बचपन का प्यार था, अब बुढ़ापे में हमारे बस का नहीं है कि हम प्यार भरी बातें करें, घूमे फिरे। बेटा तुम फोन मिलाओ बेटा। चाचा सही बताएं, ये सब फालतू है, इन सब चक्करों में ना पड़ो, लूट लेगा और कुछ होगा भी नहीं तुम्हारा। बेटा एक बार बात करने में क्या जा रहा, मिला दो ना। नंबर बताओ तुम। 42484541 2। हमको तो ये नंबर ही बवाल लग रहा है, ऐसा नंबर होता है? लियो। हेलो हाँ जी, हम ये कह रहे थे कि हमको ये पर्चा ट्रेन में मिला था, हमारी समस्या का समाधान कर दोगे क्या? हाँ बिल्कुल समाधान कर देंगे, जल्द से हर चीज खत्म। तुम ये बताओ हमारा छुटकारा करवा दोगे? 2000 रुपए लगेंगे। आइए 2000 रुपया? अरे इसमें तो लिखा है फ्री में। तुम्हारे पास पैसा हो तो बताओ, नहीं तो फोन धरो, और भी कस्टमर बैठे हैं यहाँ पर। अरे सुनो तो सुनो, हेलो हेलो, हो गई तसल्ली, लाओ फोन लाओ हमारा। बाबा तुम बुढ़ापे में अपनी सेहत पे ध्यान दो, इन सब चक्करों में ना पड़ो, नहीं तो लेने के देने पड़ जाएंगे तुमको। हाँ बेटी अब समझ लिया मैं। आजा आजा जैकी, आजा आजा, ये रही अपनी सीट, आजा बैठ जाके बैठ, इधर बैठ जा, इधर इधर। ये कुत्ता कहाँ ट्रेन में लिए चले आ रहे हो? हटाओ इसको यहाँ से, हटाओ हटाओ। अबे ये कुत्ता नहीं, मेरी जान है जान। तो इसको यहाँ कहाँ चढ़ा लाए हो? ये इंसानों के लिए है कि जानवरों के लिए? इसको चुप कराओ, भौंके चला जा रहा है हमारे ऊपर। जैकी चुप हो जा, चुप हो जा। सुनो चाचा, जहाँ हम जाते हैं वहाँ हमारा जैकी भी जाता है, फिर वो ट्रेन हो चाहे हवाई जहाज, जाएगा तो मेरे साथ ही। हे भगवान, आज का इंसान भी ना। तुमने इसकी टिकट ली है? चाचा ये ना सरकारी आदमी है, इसकी कोई टिकट नहीं लगती। भाई साहब इसको ना थोड़ा दूर रखिए। उधर करिए, उधर। जैकी बेटा नहीं नहीं, इधर आओ, इधर 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 बैठो के इधर। ऐसा है तुम इसको शांत करा लो, नहीं तो इसको कहीं और लेके बैठो, यहाँ हमारी खोपड़ी में दर्द न बना तुम लोग। देखो चाचा, जिसको दिक्कत है वो यहाँ से उठ जाए, हम अपनी सीट से नहीं उठेंगे। भाई साहब तो इसको चुप करा लो ना। इसकी तबीयत नहीं ठीक है, इसलिए ये भौंक रहा है, इसको दिखाने ले जा रहा हूँ मैं। इसको क्या हो गया? इसको कोरोना हो गया क्या? भौंके चला जा रहा है। चाचा आप शांत रहिए, इसको बुखार आया है और इससे पंगा न लो तुम। अब अगर हमारे ऊपर भौंकेगा ना फिर हम बताते हैं इसको। रुक रुक रुक, अभी तुम बता दो, रुक। नहीं मानेगा, नहीं मानेगा। भैया काट काई समरे, अरे दादा। और करो लिबिल लिबिल, मना कर रहे थे ना, लेकिन तुम्हें तो मानना नहीं है। तुम्हारा काट काई, अरे दादा। चाय वाले ऐसा है, कल ये सब अपनी दुकान सामान सब हटा लेना।
साहब अब कौन सी आफत आ गई? नई रोड बननी है क्या? रोड नहीं बननी है, तुम ये जो दुकान रखे हो ना अपनी चाय की टपरी, इसको यहाँ से हटा लो। ये अवैध जगह पे बनी है। साहब तुम क्या जानो, हम यहाँ 20 सालों से दुकान कर रहे हैं। अब ये जगह मेरी हो गई, मेरी। मैं जितना कह रहा उतना सुनो। रात तक अपना सामान दुकान समेट लेना, सुबह सब उठ जाएगा, पता भी नहीं चलेगा तुमको। देखिए सर, वैसे भी काम धंधा सही नहीं चल रहा, हम अपनी दुकान नहीं हटाएंगे। ठीक है, जो मर्जी वो करो, मेरा काम था बताना, मैंने तुम्हें बता दिया। बाकी आगे जो होगा वो सब तुम्हारी आंखों के सामने होगा। बहुत बढ़िया साहब, जो तुमने हमको बता दिया, लेकिन हम हटा नहीं सकते हैं दुकान। हाँ चाचा। हाँ बेटा, कितने पान लगा दे तुम्हारे? चाचा आज पान ना लगाओ, ये अपनी दुकान यहाँ से हटा लो। ये जगह अवैध है, अवैध। कौन कह रहा बेटा? ये जगह अवैध नहीं है, इस जगह को हमने 5000 रुपया में खरीदा था। चाचा कह कोई नहीं रहा, ये सरकारी जमीन है, सरकारी। बेटा सरकार कुछ भी कहेगी तुम मान लोगे? चाचा हमको मानना पड़ेगा, हम सरकार की नौकरी कर रहे हैं, नौकरी। देखो हम नहीं मानेंगे, हमारी दुकान यहीं लगती है, लगती रहेगी, जिसको जो उखाड़ना उखाड़ ले। चाचा बात को समझो, मान जाओ, नहीं तो दुकान तो जाएगी, साथ में तुम भी जेल में चक्की पीसोगे बैठ के। अब हमारी उम्र चक्की पीसने वाली नहीं रह गई, इस दुकान से 2 वक्त की रोटी मिल जाती है, बस यही सुकून है जिंदगी में। चाचा हम भी इनको वही समझा रहे हैं, देखिए सर हमारी दुकान नहीं हटेगी। अबे बात को क्यों नहीं समझता है? जितना बोल रहा हूँ उतना करो, जुबान लड़ाने की जरूरत नहीं है मेरे से। साहब ये सब हटाना है तो पहले जो बड़ी बड़ी जमीनें हैं उनसे शुरुआत करो ना, ये छोटी मोटी दुकानों से क्या होगा? चाचा शुरुआत तो बहुत पहले हो चुकी है, जितना कह रहे हैं कर लेना, नहीं तो सुबह जो होगा ना उसके जिम्मेदार तुम खुद होगे, खुद। और इधर हम जा रहे हैं, हमको सुबह ये सब कुछ नहीं मिलना चाहिए, खाली जमीन मिलनी चाहिए यहाँ पर। चाचा सुबह तक का समय है, क्या करे कुछ समझ नहीं आ रहा। अगर दुकान चली गई तो क्या खाएंगे क्या पिएंगे, सब खर्चे बंद हो जाएंगे हमारे तो। अरे बेटा तुम यहाँ तो पहले लॉकडाउन ने मारा, अब ये बुलडोजर आ रहा। चाचा ऐसी जिंदगी से अच्छा है भगवान हमको पूछ ले, कब कौन सी आफत आ जाए कुछ अता पता नहीं है। अरे भैया पुलिस वाला क्या कह के गया तुम लोगन से? कह के गया है ये दुकान सामान कल सुबह से पहले हटा लेना है, नहीं तो कुछ नहीं बचेगा। और तो और 2 साल की सजा और बता के गया है, तुमसे कुछ कह गया है? अरे भैया हम तो अपनी दुकान अपनी जगह में लगाते हैं, तुम लोगन की तरह थोड़ी कि बाहर तक दुकान फैला लिया, 2-4 मेज कुर्सी और डाल ले तुम लोग। हाँ साहब बताइए। साफ मना क्यों नहीं कर देते कि नहीं ले जाना चाहते हमको? बेबी तुम जैसा सोच रही हो ना वैसा बिल्कुल भी नहीं है। मुझे बहुत अच्छे से पता है, तुम लड़के ऐसे ही होते हो। अब तो iPhone 14 भी लॉन्च हो गया है। बेबी लॉन्च हुआ है, आया नहीं है, जब आएगा ना तो उसकी फर्स्ट कॉपी दिलवा दूंगा तुमको। तुम्हारे जीवन में कॉपी पेस्ट के अलावा कुछ नहीं है। क्या हो गया है तुमको, इतना क्यों भड़क रही मेरे ऊपर? तुमसे तो किसी चीज की उम्मीद लगाना ही बेकार है, ना तुम्हारे पास बाइक है ना तुम्हारे पास पैसे हैं। 1 महीने से तुम्हारे साथ हूँ, ना तो कहीं घुमाने ले चलते हो ना कभी शॉपिंग कराते हो। बेबी एक बार शादी तो हो जाने दो अपनी, दुनिया का कोना कोना घुमाऊंगा तुमको। बस तुमसे यही उम्मीद है, हमेशा कोना ही कोना ढूंढो। अच्छा अब तुम ऐसे बोलोगी, कहीं लेकर के चलो तो वहाँ पापा देख लेंगे, भैया देख लेंगे, और चाचा उधर तो भुट्टा बेचते हैं वो भी देख लेंगे। पूरा खानदान तो कानपुर में हर गली हर मोहल्ले में फैला पड़ा है तुम्हारा, कहाँ ले चलें बताओ? छोड़ो अच्छा चलो गोलगप्पे खाते हैं चल के, मुझको ना बहुत जोर की भूख लगी है। बेबी ये ना अच्छे नहीं बनाता, ऐसे ही बनाता है, थूक भर का स्वाद नहीं है इसके गोलगप्पे में। तुमने कभी खाए हैं इसके गोलगप्पे? हाँ एक बार पैक करा कर ले गया था। तो फिर क्या खाएं, यहाँ तो और कुछ लगा भी नहीं है। ऐसा करो
चूना लगाएगी मेरा। तुम कुछ कह रहे हो क्या? नहीं नहीं, मैं क्या ही कहूँगा। भैया, भैया भैया गोलगप्पे खिला दो। मैम इधर आओ इधर। सुनो, दबा के मिर्ची लगाना। अरे भैया, इसमें पहले से ही है बहुत मिर्ची। अरे थोड़ी और लगा देना, इसकी जीभ बहुत चटकारे मांगती है ना, भूल जाएगी गोलगप्पे खाना। तुम क्या कह रहे हो उससे? मैंने इसको बता रहा था अच्छे से खिलाना, भाभी है तुम्हारी। हाँ भैया, हींग वाले पानी का देना हमको। अरे वाह, बहुत अच्छे गोलगप्पे बनाते हो भैया तुम तो। और तुम कह रहे थे थोक भर का स्वाद नहीं है। बेबी बस करो, नहीं तो आजमा खराब हो जाएगा। तुम क्या इतने खिलाते चले जा रहे हो? भाई साहब, सुबह से ना बोनी नहीं हुई है, 60-70 रुपया कमा लेंगे, कोई दिक्कत थोड़ी हो जाएगी। भैया तुम हमको खिलाओ ना। मैडम ये मना कर रहे हैं, कह रहे हैं बस करो। तुम सही से खाने भी नहीं दोगे हमको? अरे ये कह रहे हैं कि मिर्ची लगा के खिला दो। हमें पता है तुम मेरे साथ टाइम पास कर रही हो, कोई प्यार व्यार नहीं करते हमसे। बेबी ऐसा नहीं है। रहने दो भैया, मेरा मन नहीं है खाने का। बेबी ऐसा नहीं है, तो तुम मोटी होती जा रही हो ना, फटने को तैयार हो, इसलिए मना कर रहा था। मोटी किसको बोल रहे हो? पेप्सी की बोतल की तरह है मेरा फिगर। और क्या लग रही हो मैडम जी, एकदम बवालो बवाल। ज्यादा नक्कल लगाने की जरूरत नहीं है, गर्लफ्रेंड है मेरी, गर्लफ्रेंड। बस कहने को गर्लफ्रेंड है, और ये मेरे बॉयफ्रेंड के नाम पे कबाड़ी है, कबाड़ी। भूल जाओ तुम कि मैं तुमसे शादी करूंगी। जेब में नहीं है पोटी कौड़ी, क्या खर्चा उठाओगे तुम मेरा? देखो बेबी, सबके सामने ना बवाल करने की जरूरत नहीं है, हम लोग ना शांति से बैठ के बात कर सकते हैं। वाह, इसमें भी इनको शांति चाहिए। लोग कॉफी पी लेकर के जाते हैं और इनको शांति चाहिए। अच्छा, तुमको कॉफी पीनी है? कॉफी नहीं, जहर पीना, जहर। लो जहर दे दो, वही पी लूं। भैया आओ कहीं लड़ो जाके, दुकान का नाम बदनाम करने की जरूरत नहीं है। बेबी तुम ना बात का पतंगड़ मत बनाओ, लोग तमाशा देख रहे, तमाशा। कि क्या हो गया यहाँ पे, क्यों लड़ रहे हो तुम लोग? अरे भैया क्या हो गया? अपना काम करो जाके, और तुम बेबी यहाँ से चलो, खा लिया ना गोलगप्पे। तुम्हें समझ में नहीं आ रहे, मना कर रही हूँ ना मैं। बेबी चलो यहाँ से। बचाओ, अरे ये लड़का मुझको छेड़ रहा, कोई बचाओ मुझको। लड़की छेड़ता है, मारो इसको, बीच चौराहे पे लड़की छेड़ रहा। क्या कह रही हो बेबी? देखो अब हमको बेबी बोल रहा है। मारो इसको, मत बेबी। बेबी बचाओ हमको, बेबी। हल्की में ले रहा था मुझको, पिटवा दिया ना इसको। आते जाओ, आज का शो मात्र 20 रुपए में। हो गया, आलू से भी सस्ता आज का शो मात्र 20 रुपए में। मशहूर कवि बुद्धि लाल का शो मात्र 20 रुपए में, आलू से भी सस्ता, जल्दी आओ। भाई साहब यहाँ काहे का मेला लगा है? मेला नहीं, मशहूर कवि बुद्धि लाल का शो मात्र 20 रुपए में, गजब शायरी सुनाता है, मजा ना आए तो पैसा वापस। लाओ जरा एक टिकट हमका भी दो, देखें कैसा शो है, लेकिन हम सबसे आगे बैठेंगे भैया। हाँ, तुम सबसे आगे बैठ जाना, चलो बैठो चल के। आ गया आपके मोहल्ले में कवि बुद्धि लाल का रोमांचक शो मात्र 20 रुपए में, रोने वाला भी हंसेगा, मात्र और मात्र 20 रुपए में। क्या नौटंकी लगा रखी है, उतनी देर से चिल्ला रहा 20 रुपए क्या है? एक बार आकर के तो देखो, मजा ना आए पैसा वापस। ऐसा शो ना देखने के लिए लोग हमको पैसा देकर खुद बुलाते हैं। तो तुम एक काम करो, जहाँ बुलाते हैं वहीं चले जाओ। आज के दिन की कसमोकस अपनी आवाज से और अपनी मजाकिया शायरी से आप लोगों के बीच 500 किलोमीटर से दूर आए मवैया दास कुछ पंक्तियां प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जोरदार तालियों से उनका स्वागत करते हैं। हेलो माइक टेस्टिंग। मैं रोता हूँ, मैं हंसता हूँ, मैं दिन में 12-12 घंटे सोता हूँ। ना याद उसकी आती है, ना याद उसकी जाती है, कम बकत ऐसा चूना लगा करके गई है, जैसे ही पा दो उसकी याद आ जाती है। क्या
जोक मारा यार, पूरे 20 रुपया एक ही बार में वसूल हो गए। 20 रुपए क्या, तुम्हारे 2000 रुपए वसूल कराएंगे। अभी तो शुरुआत करी है। ना दिन को सुकून है ना रात को है चैन। कैसे बताएं ए सनम, तुमसे मिलने का जुनून है। अबे ये कवि है, एक नंबर का लौंडिया आवाज लग रहा। वाह वाह वाह, क्या तड़कता भड़कता जोक मारा है तुमने। ए, तुम पागल हो, काहे चिल्ला रहे हो? हैं? तुमको मजा आ रहा है? अरे यार मजा नहीं आ रहा, बगल वाली लड़की बार बार हमको देख रही ना, इसलिए चिल्ला रहे हम कि मेरी जान इश्क में कमाल कर बैठी। वाह वाह वाह, अरे यार खराब कर दी ले। कि मेरी जान इश्क में कमाल कर बैठी। आई लव यू मुझे लिखा और सेंड टू ऑल कर बैठी। अरे कवि साहब, कौनो गांव वाली थी का? तुम बहुत दर्द के मारे लग रहे हो। हाँ, तुमने बहुत बढ़िया पहचाना, तभी जाके आज लोग हमको इतनी दूर दूर से बुलाते हैं। वाह, कवि हो तो बिल्कुल मवैया जैसा, नहीं तो कवि ना हो। धन्यवाद भाई साहब। कि मोहब्बत मेरी बादलों से बारिश बनकर पिघल गई, वो बेवफा जिन्स उठा के छी कीचड़ कह के निकल गई। अरे वाह, फोड़ डाला, क्या लिखा है कवि ने। अरे वो टिल्लू मिस्त्री, कहाँ इधर आना जरा। हाँ हाँ भैया, बताओ क्या हाल चाल है? हाल चाल तो सब बढ़िया है। हम ये कह रहे थे किसी दिन टाइम निकाल के ना हमारी दुकान बड़ी करवा दो। है तो इतनी बड़ी दुकान, और कितनी बड़ी करवाओगे भैया? हम जितना कह रहे हैं उतना करोगे कि नहीं ये बताओ। देखो भैया, अभी ना हमारा काम बड़े प्रोजेक्ट में लगा है, तो हम नहीं कर पाएंगे, किसी और को ढूंढ लो तुम। तुमको तो फालतू में रोक लिया। जाओ यार, तुम्हारे पास कभी टाइम होगा ही नहीं हमारे लिए। इतनी जगह खाली पड़ी है, कोई बढ़िया मिस्त्री मिल जाए, कब्जा करके कुछ बनवा डालें, कहीं कोई दुकान ना रख ले यहाँ पे। एक काम करता हूँ, पप्पू मिस्त्री को फोन मिलाता हूँ। हेलो, अरे पप्पू मिस्त्री बोल रहे हो? हाँ, हम पप्पू मिस्त्री बोल रहे हैं। हमने पिंटू बोल रहे हैं परेड से। हाँ बेटा पिंटू, आज कैसे याद किया तुमने? अरे हम ये कह रहे थे कि तुम्हारे पास अगर 10 मिनट के लिए टाइम हो ना, तो हमारी दुकान चले आना, बहुत जरूरी काम है तुमसे। हमसे काम है? हाँ, तुम्ही से काम है। रुको, अच्छा थोड़ी देर में आते हैं। आई मोरी मैया, बहुत जोर की मुक्ति आई, ये कहाँ करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा। उधर दुकान के पीछे कर देता हूँ जाके। अबे ओए, क्या कर रहा मेरी दुकान के पीछे? इधर आ इधर। रुको, अभी 2 मिनट का काम है, आते तुम्हारे पास। अबे तू यहाँ मूत रहा है? रुको यार, तसल्ली से मूतने तक नहीं देते हो। 2 मिनट रुको, अभी मूत के तुमसे बात करते हैं, रुको। अबे ओए छछूंदर की औलाद, ये कोई मूतने की जगह है? अरे भैया, आड़ देख के मूत लिया, मूत के मारे ना हमारे पेट में दर्द हो रहा था और साली जान तक निकली जा रही थी हमारी। जान तो कर रहा, जान निकालने तुम्हारी। दुकान है, कारोबार है हमारा, तुमने हमारे कारोबार पे मूत दिया। अबे 2 पैसे की अकल है तुमको कि नहीं? अरे भाई साहब, कारोबार पे नहीं, कारोबार के पीछे मूता है हमने। एक तो गलती करता है, ऊपर से कह रहा पीछे मूता है। अभी रुक, पुलिस को बुलाता हूँ, रुक अभी। अरे भाई साहब, ऐसा ना करो भाई साहब। हेलो, हाँ 100 नंबर, यहाँ एक मर्डर होने वाला है, जल्दी से आ जाओ। कहाँ से बोल रहा है और कहाँ पर मर्डर होने वाला है? यहाँ परेड मुर्गा मंडी से बोल रहे हैं, जल्दी आ जाओ। रुक, तू वहीं रुक, मर्डर नहीं होने देना, मैं भी आता हूँ 2 मिनट में वहाँ पर। हाँ बेटा, हम आ गए, बताओ क्या काम है? अरे तुम काम छोड़ो, पहले हम इनकी टांगे तोड़वा दें। अरे बेटा, तुम भड़क कह रहे हो? इसने ऐसा क्या कर दिया जो तुम इसकी टांगे तोड़वाओगे? इन्होंने ना बहुत बड़ा काम किया, इन्होंने हमारे कारोबार पे मूत दिया। बिल्कुल अकल नाम की चीज नहीं है इनको। तुम कैसी बात कर रहे हो? अकल थी तभी तो कोने में आके मूता, नहीं तो 20 सड़क पे नहीं मूत दिया होता। ए हटो, और इधर, कहाँ किसका मर्डर हो गया?
साहब हो नहीं गया है, हो जाएगा। इसने यहाँ मेरी दुकान पे मूता है, मूता। अरे साहब हमने जानबूझ के नहीं किया, बहुत जोर की मुतास आ रही थी, हमसे कंट्रोल हुआ नहीं तो हमने यही कोपचे में मूत लिया। ये कोपचा ससुरे, ये मेरी दुकान है, रोजी रोटी चलाते हैं मुझसे। अबे ओए, पहले ये बता मर्डर कहाँ होने वाला है? हाँ, होने वाला था, वो तो ऊपर वाले का शुक्र है और इसकी किस्मत है जो आप टाइम से आ गए, नहीं तो मैं आज इसकी टांगे तोड़ देता। यार तुम बुरा ना मानो ना, एक बात बोले? हाँ हाँ बोलो ना। ये तो हमको अपनी रिंकी लग रही है, सही बता रहे भाई। अबे तमीज से बात कर लो, रिंकी हमारी बहन है, बहन। अच्छा तुम एक काम करो, रिंकी को ना फोन करो, अगर फोन बजा तो समझो यही रिंकी है। देखा देखा भाई, देखा रिंकी है ये। साले कुत्ते कमीने, हमारी बहन को टहलाता। रुक तुम्हारी ऐसी तैसी अभी बताता तुझको, रुक। अरे अरे छोड़ ना, अरे मार क्यों रहा, छोड़ छोड़। अरे भैया छोड़ दो, अब नहीं होगा ऐसा। भैया भैया छोड़ दो, कहाँ जा रहे हो? अरे भैया छोड़ दो ना। तुम तो घर पहुँचो, आज पापा से शिकायत करेंगे। तुम घर पहुँचो, तुम्हारी आज कुटैया होएगी। चलो घर। और तू निकल यहाँ से, निकल। चलो बे फटाफट घर चलो। अबे अब जब आए हैं तो जूस तो पी लेते हैं ना। अबे यहाँ इतना बड़ा कांड हो गया, तुमको जूस की पड़ी है? अरे हम कह रहे थे जब यहाँ तक आए हैं तो पी लेते हैं, थोड़ा दिमाग ही ठंडा हो जाएगा। मूड तो वैसे ही खराब हो चुका है पूरा। हाँ वैसे बात तो सही कह रहे हो। चलो अच्छा एक बात बताओ, जब फुल 100 रुपए का है तो आप 60 रुपए का काहे? और जवाब तमीज से देना, काहे कि दिमाग है खराब हमारा। भैया हम इतना पढ़े लिखे नहीं है ना, तो गणित में थोड़ा कमजोर हैं। अगर इतना ही गणित में कमजोर थे तो हाफ गिलास 40 का काहे नहीं कर दिए, 60 का ही काहे रखे प्रभु। हाँ सही बात कह रहे हो यार, तुम तो अपना ही फायदा सोचना, हमारा ना सोचना। एक बात बताओ भैया, हम इतना बड़ा बिजनेस अपने फायदे के लिए खोले हैं कि तुम्हारे फायदे के लिए खोले हैं? यार तुम तो बहुत बड़े लाइमार आदमी निकले। कस्टमर भगवान होता है, भगवान, कोई ऐसे ठगता है, हैं? भैया देखो हम ठग नहीं रहे हैं, हक का ले रहे हैं। ज्ञान ना बांटो, हमारे पास पहले से बहुत ज्ञान है। जूस पीना है कि नहीं ये बताओ? हमको ना जूस पीना है, तुम ठीक ठीक रेट लगाओ। भाई साहब देखो, एक दाम की दुकान है, हमारी दुकान में कोई मोल भाव की गुंजाइश नहीं है। पहले तुम एक बात हमको ये बताओ, ये सलमान खान और कैटरीना कैफ तुम्हारी दुकान में जूस पीने कब आए हैं? अरे हाँ तो जूस की दुकान पे इनकी फोटो लगी होती हर जगह, तुम आओ चेपे हो क्यों गुरु? अबे तुम दोनों बैलेट आदमी हो क्या? प्रचार खातिर लगवाया है, बिजनेस स्ट्रेटजी कहते हैं इसको। वाह स्ट्रेटजी, बहुत हैवी वर्ड पेल दिया तुमने तो। लेकिन यार गलत बात है, अब कैटरीना के साथ विक्की कौशल की फोटो लगाओ, ये वाली थोड़ी चलेगी। अरे नहीं नहीं, सलमान भाई की फोटो नहीं हटेगी, हम बहुत जबरन फैन हैं उनके। तुम ना फालतू की बकलोली ना करो, एक छोटा गिलास जूस का बनाना हम वाला। भाई यार हम 2 लोग हैं, कम से कम लार्ज वाला तो बनवाओ। अबे यहाँ बैठ के पैक थोड़ी बना रहे हैं जो स्मॉल और लार्ज कर रहे हो। जो बनवा रहा हूँ उसको देख लेना, पीना तो केवल हमको है ना। केवल तुमको काहे पीना है, हम भी पियेंगे। वाह नहीं नहीं वाह, मतलब कि पैसा हम दें और जूस तुम पियो। हमारे मत्थे पे कुछ लिखा है क्या? लिखा तो है, एक दाम की दुकान, साफ साफ बड़ा बड़ा दिखाई नहीं दे रहा क्या तुमको? तुम ना जूस बनाने पे ध्यान दो, हमारी शकल पे नहीं, समझे? नहीं तो तुम्हारा मुंह पकड़ के जूस बनाने वाली मशीन में घुसा देंगे। कानपुर से हल्के में ना लेना। टांगे तुम्हारी माचिस की तीली जैसी हैं, हम क्या, तुमको तो चींटी भी हल्के में लेती होगी। तुम ज्यादा जवान चला रहे हो, तुमको यहाँ दुकान चलानी है कि नहीं? अच्छा भाई अगर तुम बुरा ना मानो तो एक बात पूछें? पहले तुम बात पूछ लो, डिसाइड बाद में करेंगे कि बुरा मानना है कि नहीं। अरे यार क्या बकलोली कर रहा दोनों को दोनों, अगर हमारी हटी ना तो दोनों लोग पिला जाओगे और हमारा जूस पीने का मूड खराब हो जाएगा। तो चुपचाप जूस बनाओ तुम, हम नहीं देंगे, बताए दे रहे हैं। अपने अपने जूस के पैसे खुद देना, हमारे पास पैसे नहीं है।
ठीक है ना दो, हम इनके सारे गिलास धुल देंगे, लेकिन जाएंगे आज यहाँ से जूस पी के ही। हमको बर्तन धोने में कोई शर्म नहीं है, हमारी बीवी हमसे रोज बर्तन धुलवाती है। अरे प्रभु, अपनी नहीं तो कम से कम हमारी इज्जत का तो ख्याल रखो। मतलब कि तुम अब बर्तन धोगे जूस के लिए हैं? हाँ, और नहीं तो क्या, धो काहे नहीं लेंगे? धो लेंगे भैया, हम बर्तन धुल लेंगे। भैया हमको भी ना एक बात पूछनी थी, वो पूछ ले। एक काम करो, पहले तुम सवाल ही पूछ ले। बुरा तो नहीं मानोगे ना? तो हम सवाल के बाद डिसाइड करेंगे कि बुरा मानना है कि नहीं। अच्छा ये बताओ, ये जो माचिस की तीली जैसे टांगे हैं, ये चोरी करते हैं। इतना बुरा कौन मारता है? इंस्पेक्टर पेले। तुझे तो मैं बताऊंगा कैसे चोरी करते हैं। हमने चोरी नहीं की है साहब, हम तो केवल बैठे थे। बैठा था? हैं? पहले यहाँ अंदर बैठ, उसके बाद बैठना भी भूल जाएगा। बैठ। बेटा हमने कुछ किया भी नहीं, उसके बावजूद 4 लाठी पिछवाड़े में बजा करके यहाँ अंदर डाल दिया हमको। आओ इधर बैठो आके, बहुत दिन से कोई तीसरा साथी आ नहीं रहा था, आज तुम आ गए हो। आओ बैठो इधर आके। हमने ज्यादा देर के लिए नहीं आए, अभी हमारे बाबूजी आते होंगे हमको छुड़वाने। आने दो तुम्हारे बाबूजी को, उनको भी सबक सिखाने। आए तो एक बार थाने। देखो इंस्पेक्टर साहब, हमको तो उठा लाओ, लेकिन हमारे बाबूजी के बारे में कुछ ना कहना। वो हमारे बाबूजी हैं, पिता हैं हमारे। वो तुम्हारे बाबूजी जब तुम्हें पाल नहीं सकते, खिला नहीं सकते, तो तुमको पैदा काहे किया? इंस्पेक्टर साहब हो गई होगी गलती। गलती क्या हो गई होगी? हम अपने पापा के ना लाडले लड़कवा हैं। अब तुम मान भी लो, गलती इंसान से ही होती है। तुम्हारे बाबूजी से गलती हो गई होगी, अब वो बताएंगे थोड़ी तुम्हें। तुमने जबरदस्ती की बातें ना करो, अभी हम कुछ मिनट घंटों और समय में छूट जाएंगे। अबे ओए, छूटने की गलत फहमी दिमाग से निकाल दो। जब तक हम तुमको सुधार नहीं देंगे तब तक छोड़ूंगा नहीं मैं। इंस्पेक्टर पेले नाम है, पेले। अरे दादा, हमको तो बहुत जोर की भूख लग रही। ए चप्पल गंजू, इधर सुनो। चप्पल गंजू क्या होता है? हम हवलदार हैं, हवलदार, इस थाने के हवलदार। हाँ, तुम जो भी हो हमको नहीं पता, हम पहली बार आए हैं ना, हमें लग रही बहुत जोर की भूख। ऐसा करो, हमारे लिए 8 रोटी और चावल। ससुराल आए? अरे तुम चुप रहो, और ना तुम एक रायता भी लेते हैं ना। सबर करो, मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। गाड़ी में जरा 1 तो बजने दे। तुम तो बहुत पुराने कैदी लग रहे हो। ये खाना दिए कि ना दिए, कि हवाई में बात तो जोक रहे हैं? अरे ये खाने के नाम पे पानी वाली दाल और कंट्रोल वाला चावल और रोटी क्या ही बताएं। अगर खा लो ना तो 2-3 दिन तक ना संडास में बैठे ही रहोगे। हाय रे हाय साहब, अगर ऐसा हो तो हमको यहाँ से जितना जल्दी से जल्दी हो सके रिहा करो, काहे कि हमारी पाचन क्रिया है ना वो बहुत कमजोर है। ए भाई साहब, तुम ही से कह रहे हैं, सुन कहे नहीं रहे हो? अबे चुप, ये डंडा देख रहा ना, मुंह में डाल दूंगा, भूख प्यास सब मर जाएगी। जब से आया है 2 मिनट के लिए मुंह नहीं शांत हो रहा, भले ही चला जा रहा। तुम काहे के जज हो? इंसाफ करने के लिए बैठे हो ना? हाँ जज हैं, बहुत मेहनत करके 20 साल बाद इस कुर्सी पे बैठे हैं। तो तुम इंसाफ करो ना, उतनी देर तो अपनी पेले पड़े हो। 20 साल, अरे 20 साल ना हो गए, हो गया। अच्छा सुनो, तुम इसको एक बार में नहीं, थोड़े थोड़े करके पैसे दे दो इसके। हम नहीं दे पाएंगे, हमारा बहुत तगड़ा नुकसान हुआ है, अगर देने होते तुम पहले दे चुके होते। अरे दे दो, बेचारा गरीब है, इतने दिनों से तुम्हारे लिए काम कर रहा है, दे दो इसके पैसे, दे दो। तुम्हें ज्यादा चिंता फिक्र है ना, तो अपनी सैलरी से इसको आधी सैलरी दे दो। अरे देखा जज साहब, ऐसे ही उल्टा सीधा बोलता है ये आदमी। जज साहब, हम ना तुम्हारे पास वहाँ आना चाहते हैं। यहाँ आके क्या करोगे? तुम्हारी जगह वहीं कटघरे में है। आने तो दो, हमको एक सॉल्यूशन मिला है। अच्छा तो आओ, बताओ आके हमें भी निपटारा करें, अपने अपने घर जाओ तुम लोग भी।
जज साहब हम भी आ रहे हैं वहाँ पे। तुम वहीं रहो, हमको पहले बात करने दो। जज साहब हम ये कह रहे थे 200-300 रुपए ले दे करके काम रफा दफा करो। घूस देता है जज को, मुझे खरीदेगा? हाँ मुझे खरीदेगा तू? नहीं 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 जज साहब, मैं तो मजाक कर रहा था। मैं ना 200-300 रुपए का पान खा के थूक देता हूँ एक बार में। जज साहब बहुत बढ़िया, ये ऐसे ही लोगों को घूस दे के अपना काम निकलवाता है। ऑर्डर ऑर्डर। ये अदालत इस नतीजे पर पहुंची है, इस गधे को 2 साल के लिए कारावास में डाला जाए और इसकी सारी संपत्ति इसके नाम, इसके 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 यहाँ जो काम करता है इसके नाम कर दी जाए। आज से हम तुम्हारे बॉस हैं। अरे जज साहब ये क्या कर दिया तुमने? जो होना था हो गया, सब खत्म। अरे मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया, सब कुछ खत्म हो गया मेरा तो। इधर इधर, तुम कहाँ चल दिए महाराज? अभी तुम ही तो कह रहे कि जाओ, तुम चल दिए अपने घर। अभी तक हमने कोई फैसला किया, जब तक फैसला नहीं हो जाएगा तुम कहीं नहीं जाओगे, चुपचाप यहीं कटघरे में खड़े रहो। जज साहब ये तो चाह रहा कि यहाँ से कैसे निकले, मन में चोर भरा हुआ है इसके। जज साहब तमीज में बात करना, बॉस हूँ तुम्हारा बॉस। ऑर्डर ऑर्डर, तुम लोग नहीं मानोगे। सबसे पहले हमको ये बताओ, तुम लोग काहे के लिए लड़ रहे हो यहाँ पे? पिछले 5 महीने से सैलरी नहीं दी इनने हमको, दिमाग खराब कर रखा है। सोते जागते काम दे काम दे काम, जज साहब पूरा दिन हो जाता काम करते करते। एक बात ये बताओ, जब तुमको सैलरी नहीं मिल रही पिछले 5 महीने से, तो तुम काम काहे करते हो? छुट्टी करो ना। जज साहब तुम्हारी तरह हमारी सरकारी नौकरी नहीं है कि अगर कुछ ना करो तो भी सैलरी 1 तारीख को अकाउंट में आ जाती है। हमारी नौकरी बहुत बढ़िया है, नजर न लगाओ। और तुम इसको सैलरी क्यों नहीं दे रहे हो? सैलरी दो इसको। जज साहब इसको एक काम पिछले 3 महीने पहले दिया था, अभी तक करके नहीं दिया है, और जो थोड़ा बहुत करता है वो सब गलत करता है। जज साहब ये बहुत चालू आदमी है, सब काम भी करवा लेता है और बाद में कमी निकालता है ताकि सैलरी ना देनी पड़े हमको। ये तुम दोनों का आपसी मामला है, इसमें बताओ हम क्या करें? तुम ये करो, इनसे हमारे पिछले 5 महीने की सैलरी ब्याज सहित दिलवा दो। इधर देखो, हम कुछ नहीं देंगे, तुम्हारी वजह से मेरा लाखों का नुकसान हो गया इस महीने। अच्छा, और जो करोड़ों का फायदा हुआ उसके बारे में नहीं बताओगे? करोड़ों का ऐसे बता रहे हो जैसे सारा पैसा तुम्हारे अकाउंट में आया हो। हम कुछ नहीं जानते जज साहब, तुम हमारा पैसा इनसे दिलवाओ बस। हम काहे दिलवाएं? हमसे पूछ के नौकरी करने गए थे इनके हैं? आप काहे हमको और मुन्ना को छोड़ के चले गए? अब घर का खर्चा कौन उठाएगा? मम्मी पापा को क्या हो गया? ये कुछ बोल के नहीं रहे हैं। बेटा अब ये कभी नहीं बोलेंगे, इनको काहे पूछ लिया भगवान? इससे बढ़िया तो इस बुढ़िया को पूछ लेता। इन्होंने देखा ही क्या था? हे भगवान, अरे उठ जाओ ना, प्रति परमेश्वर उठो। अभी भैया को कुछ देखने को रह गया था क्या? अभी तो इन्होंने अपने शौक तक पूरी नहीं किए। भगवान तुम कितने कठोर हो। अरे इनको उठा दो ना, अरे पति परमेश्वर उठो। ज्यादा रोइए नहीं, आपका स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। से ज्यादा स्वास्थ्य क्या खराब होगा? 5 दिन से भूखी थी, 10 दिनों से पीछे पीछे 1 गिलास पानी तक मैं देती थी इनको। हे भगवान काहे पूछ लिया तुमने? मम्मी अब हमको स्कूल छोड़ने कौन जाएगा? पापा पापा उठो ना, पापा ए पापा पापा उठो। चुप हो जा, अब कुछ नहीं हो सकता। अब इनको यमराज ने अपने पास बुला लिया है। हमको लगता है पापा गर्मी की वजह से बेहोश हो गए। इनको ना फ्रिज में रखो चल के, शायद उठ जाए। पापा ए पापा पापा उठो। अब इनको फ्रिज में रखो या वॉशिंग मशीन में, अब इनका कुछ नहीं हो सकता। अब ये शरीर नहीं, मिट्टी है मिट्टी, पति दे। उठ जाओ। मम्मी प्लीज तुम ऐसा ना कहो, पापा है मेरे प्यारे पापा। पापा ए पापा पापा उठो। अरे करंजली, मेरे लड़के को मार डाला तूने। देखो तुमने फालतू के इल्जाम ना लगाओ उस पे, अपने लड़के की कमी
हुआ क्या? कैसे अचानक ऐसा हो गया? ऐसे तो थे नहीं थे। ऐसे तो नहीं थे का क्या मतलब भाई साहब? मेरा मतलब ना कोई नशा ना कोई ऐब, फिर भी क्या बताएं, हमारी किस्मत ही फूटी थी। डॉक्टर ने गलत इलाज कर दिया, बेचारे स्वर्ग से नर्क में पहुंच गए। डॉक्टर पे इल्जाम लगा रही है, तूने ही कुछ मिला के खिला दिया होगा मेरे लड़के को। यहाँ खुद खाने के लिए पैसे नहीं है, हम क्या खिलाएंगे तुम्हारे लड़के को? सच्ची में तुम्हारी वजह से पापा मर गए हैं? बेटा तुम कैसी बातें कर रहे हो? इनकी तबीयत नहीं ठीक थी इसलिए ये गुजर गए। के सीने में ना पथरी थी, उसका दर्द ये झेल नहीं पाए, इसलिए हम लोगों को छोड़ के चले गए। अरे बेटा अब हमारा तुम्हारा इस दुनिया में कोई नहीं है। अरे पति देव उठ जाओ ना। देखो नौटंकीबाज औरत को देखो, एक आंसू तक नहीं निकल रहा है। अब हमारे शरीर में पानी की कमी की वजह से आंसू नहीं निकल रहा तो क्या जबरदस्ती निकाल दे? जो भी हुआ बहुत गलत हुआ। छोटा बच्चा, नादान बीवी, भगवान कैसे कैसे अन्याय कर देते हो तुम। अरे बेटा नादान बीवी नहीं, बहुत मजेदार बीवी है, मजेदार। मतलब चाचा तुम तो बुढ़ापे में ऐसी बातें ना करो, बहू है तुम्हारी बहू। जी तुम ना ज्यादा डोरे ना डालो, बहू हूँ तुम्हारी। बुढ़िया अम्मा समझा लो अपने पति को, यहाँ लड़का नहीं रहा, इनको मजेदार की पड़ी है। ऐसा है, एक काम करो, जिस डॉक्टर ने गलत इलाज किया है ना, हमको उसके पास लेके चलो। डॉक्टर ना अस्पताल छोड़ के चला गया है, अब कुछ नहीं हो सकता। ऐसा कैसे नहीं हो सकता? जिसने गलत इलाज किया है वही तो इसे सही करेगा। बात को समझो, आज ये मर चुका है, अब तक तो आत्मा भी छू मंतर हो गई होगी इसकी। जब एक गलत इलाज कर सकता है तो इसे और किसी अस्पताल में लेकर के चलो, शायद सही हो जाए। एक काम करो, उठाओ इनको और जहाँ मर्जी वहाँ दिखाओ जाकर, मैं नहीं जाऊंगी। नहीं नहीं, साथ में तुमको भी चलना पड़ेगा, हम अकेले थोड़ी ले जा पाएंगे इसको। दादाजी सही कह रहे हैं, पापा को हम लेकर के जाएंगे। पापा पापा चलो पापा। थोड़ी जा पाएंगे, सब लोग मिल के उठाओ इनको। हटो रास्ता खाली करो। पीप 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 पीप। आओ 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 आओ, हटो हटो पीप पीप। आओ 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 आओ, पीप 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 पीप। हटो हटो हटो। डॉक्टर साहब हमारा लड़का ना तो कुछ बोल रहा ना तो सांसें ले रहा। तुम लोग कहाँ घुसे हो? बाहर आओ और नंबर लगाओ आके। चुप, पापा को दिखाने आए हैं, पापा किसी से। ए लाला, काहे 2 महीने से दौड़ा रहे हो? राशन देने का मन ना हो तो सीधे सीधे मना कर दो, एकदम पागल समझ रखा है। हमारे पास टाइम नहीं है, हजारों काम होते हैं डेली, तुम साफ साफ बता दो राशन दोगे कि नहीं? तुम लोगों को एक बार में समझ नहीं आता, जिसको जरूरत नहीं है वो भी राशन लेने चला आता है। सरकार के नए नियम आए हैं। तुम अजीब आदमी हो, जब फ्री का मिल रहा है तो कौन नहीं लेगा? एक बात बताओ, तुम गरीब तो हो नहीं, तुम्हारे पास तो सब कुछ है। सब कुछ है का क्या मतलब है? हमारे हिस्से का राशन आया है, हमको राशन दो तुम। एक बात सब लोग कान खोल के सुन लो, जिसके नाम पे मकान, दुकान, जमीन, जायदाद है उसको राशन नहीं मिलेगा, उसका राशन कार्ड रद्द कर दिया जाएगा। तुम हमको एक बात ये बताओ, हमारे पास ऐसी कौन सी जायदाद है जो तुम हमको राशन नहीं दोगे? तुम ना अपने आप नियम ना निकाला करो। पिछले 3 महीने का राशन है वो हमको दो, हमको देरी हो रही, ड्यूटी जाना है हमको। हमारे नियम नहीं है, सरकार के नियम के अनुसार अगर तुम्हारे पास 2 पहिया वाहन, जमीन, जायदाद है तो तुम्हारा नाम राशन कार्ड से काट दिया जाएगा और तुमको राशन नहीं मिलेगा। अपनी बुद्धि में बैठा लो, डेली डेली हमारा खून ना पीने आया करो। अरे तुम राशन दो, सरकार को क्या पता हमारे पास 2 पहिया वाहन है कि 4 पहिया वाहन है। तुम गलत फहमी में हो, इस सरकार को सब पता है। और सुनो, अगर बाद में पता चला ना तो समझ लेना। ये तो बहुत गलत बात है, जमीन जायदाद है तो इसका मतलब राशन नहीं दोगे? वाह भैया वाह। हाँ भाई, वही तो हम भी कह रहे हैं इनसे कहो राशन दे, हम लोग पागल नहीं जो इतनी देर से लाइन में लगे हैं। प्रभु यहाँ से जाओ, हमारे पास तुम्हारी समस्या का समाधान नहीं है। तो फिर बताओ किसके पास हमारी समस्या का समाधान है?
अच्छा सुनो, हमको एक बात ये बताओ, चाचा की तो सरकारी नौकरी है, तो फिर इनको भी राशन नहीं मिलना चाहिए क्यों? हाँ, तो इनको दे कौन रहा है? ये फर्जी में लाइन में लगे हैं। चाचा तुम्हें नहीं मिलेगा, जाओ अपने घर में आराम करो जाके। अरे बुड़बक, सरकारी नौकरी है नहीं, सरकारी नौकरी थी, अब हम रिटायर्ड हो गए, हमें राशन चाहिए, हम खाएंगे पिएंगे क्या? हाँ, तो तुम पेंशन तो उठा रहे हो ना, उसी से खाओ पियो। बेटा देख लो, जब तक दे सकते हो दो, बात की बात में देखी जाएगी। चाचा बात की बाद में ना तुम देख पाओगे ना हम देख पाएंगे, और दुकान पर बुलडोजर चल चुका होगा तब तक। ऐसे तो पूरे गांव में किसी को कुछ नहीं मिलेगा क्यों? हर किसी के पास एक छोटा सा घर तो है ना। ना, छोटा सा घर है तब तो राशन मिलेगा, बड़े घर वालों को नहीं मिलेगा राशन। हाँ, हम तो छोटे घर से हैं, लाओ हमको राशन दो, हमें तो मिलेगा ना। तुम छोटे घर से हो, 5-5 कुत्ते पाल रखे हैं तुमने, तुमको तो बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए। सुनो लाला, इनका राशन से नाम काटो। लाला हमारा नाम ना काट देना, और तुमको क्या मिर्ची लग गई, अपना अपना देखो ना। लाला जी, ये फ्री वाले राशन में क्या क्या है, क्या क्या मिलेगा हमको इस बार? पनीर के पकौड़े, मलाई कोफ्ता और रसमलाई मिलेगी। सही सही बताओ, मजाक बहुत करने लगे हो तुम हमसे। मजाक नहीं कर रहे हैं, 20 सालों से राशन ले रही हो, तुम्हें नहीं पता क्या क्या मिलता है क्या क्या नहीं मिलता। ला बच्चा, गेहूं की जगह चने और चावल की जगह चीनी दे दो इस बार। चीनी और चावल इस बार तुमको कुछ नहीं मिलेगा। काहे नहीं मिलेगा? इस बार तो और ज्यादा मिलना चाहिए, इस बार मैंने एक बच्चे को और जन्म दिया है, पिछले महीने का और इस महीने का राशन बाकी रह रहा, पूरा इसी बार दे दो तुम। पहले तुम हमको ये बताओ, तुमने कितनी शादी कर रखी है? कितनी क्या कर रखी है? 2 हुई थी, पहला वाला मर गया, दूसरा वाला मरने वाला है 10-15 दिन में। पिछले 4 दिन से 5 लोग के राशन कार्ड में तुम्हारा नाम देखा है, किससे किससे शादी कर रखी तुमने? ये क्या बोल रहे हो तुम? तमीज नहीं है तुमको? तमीज तो छोड़ ही दो मैडम, अगर ऐसे ज्यादा राशन लेने की कोशिश करोगी तो सीधा जेल की हवा खाओगी तुम। लाला, ए लाला, तुम ही से कह रहे हैं, इतना सारा राशन रखे हो, फेंकोगे क्या? हम लोगों को दे दा के खाली करो दुकान। ये सारा राशन वापस जाएगा, फ्री का नहीं है, जिसके हक का है उसको ही मिलेगा, तुम लोगों को नहीं मिलेगा भैया, जाओ अपने अपने घर जाओ। लगता है हमको अपनी मोटरसाइकिल